आपको एक अहम खबर देते हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, बाकायदा वोटिंग हुई, वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नामजद हुए थे उम्मीदवार अयाज सादिक, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि शायद वही मुंतखब होंगे और वही बात सच साबित हुई कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक जिन्होंने लाहौर में इमरान खान को हराया और इस वक्त वो इस गिनती के बाद जो कौमी असम्बली में अब से कुछ देर पहले हुई स्पीकर कौमी असम्बली अगले 5 साल के लिए मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून 11 मई के बाद अक्सरियती जमात बनकर उभरी कौमी असम्बली में और स्पीकर के मुंतखब होने का अमल जो है वो आज हुआ। स्पीकर नामजद किया गया था अयाज सादिक साहब को और उन्हीं के स्पीकर बनने के गालिब इम्कानात था, क्योंकि अक्सरियती जमात का स्पीकर ही जो है वो अपनी जीत मुमकिन बना पाता है। लिहाजा अयाज सादिक जो कि स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं, गिनती हुई है और इस गिनती में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं अयाज सादिक साहब को और ज्यादा कंसेंसस के साथ एक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद इल्म होगा कि कितने वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं और इनके बदे मुकाबिल जो थे वो कितने वोट पड़ चुके हैं। आपको बताएं कि पीटीआई के भी इसमें कैंडिडेट मौजूद थे, इसके साथ साथ एमकेएम ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा, जबकि पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने के बाद विड्रॉ किया और ये फैसला वापस लिया। लिहाजा 3 कंटेंडर्स थे, 3 उम्मीदवार थे स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए, जिनमें मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक बिलाखिर वोटों की गिनती के बाद कामयाब करार पाए हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए मुर्तजा जावेद अब्बासी का नाम, जो कि हजारा डिवीजन से इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिया गया, ऐलान करने वाली हैं। जी फहमीदा मिर्जा साहिबा ने, क्योंकि अपना आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। इजलास हुआ, आज वोटिंग हुई। इजलास की सदारत जो साबिक स्पीकर है फहमीदा मिर्जा उन्होंने की है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल एमकेएम के एस इकबाल कादरी और तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी थे और पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार नवाब यूसुफ तालपुर को अयाज सादिक के हक में दस्तबरदार करा लिया था और अब स्पीकर के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर का ओहदा अयाज सादिक को मिलने वाले। अब से कुछ देर बाद वो हलफ भी लेंगे अपने ओहदे का। Please order in the house. तशरीफ रखिए मेंबर। Total votes polled 313. Valid votes 312. Invalid vote 1. Spoiled nil. Sardar Ayaz Sadiq has received 258 votes. Ji, Mr. Shahriyar Afridi has received 31 votes. Mr. S.A. Iqbal Qadri has received 23 votes. So Sardar Ayaz Sadiq has obtained more votes than the aggregate votes secured by other candidates, is declared to have been elected as Speaker of the National Assembly. Before I call him for oath, मोअज़्ज़ज़ अरकान, मेरे लिए आज का दिन बहुत अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐवान की कस्टोडियन और स्पीकर के तौर पर अपना फ़र्ज़ पूरा करने के बाद मैं एक मुतमईन ज़हन के साथ इस मुक़द्दस ऐवान की भाग दौड़ एक और
मुंतखब स्पीकर के सुपुर्द कर रही हूं। नए स्पीकर का इंतखाब पाकिस्तान में पार्लियामेंट के मजबूत होने का इजहार है। जनाब अयाज सादिक साहब एक मामला फहम पार्लियामेंटेरियन हैं और मैं इनके इंतखाब को जमहूरियत के लिए नेक फाल समझती हूं। साथ ही साथ मैं नौ मुंतखब स्पीकर को अपने तावन का यकीन भी दिलाती हूं। मोअज़्ज़िज़ अरकान, 5 साल पहले हमने बड़े मुश्किल हालात में सफ़र का आगाज़ किया। इस ऐवान ने कई चैलेंज देखे। 13वीं कौमी असेंबली को यह एजाज़ रहेगा कि उसने मुल्क के सियासी और रियासती इदारों और वफाक की इकाइयों के दरमियान तवाज़ुन कायम किया और 18वीं, 19वीं और 20वीं तरमीम की और 1973 के आईन को उसकी हकीकी रूह के साथ बहाल किया। इस हवाले से तमाम अरकान और ख़ुसूसन ख़वातीन ने जो कारकर्दगी दिखाई वो काबिल तहसीन है। मुझे उम्मीद है कि वही किरदार इस असेंबली में भी रहेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 13वीं कौमी असेंबली ने अपनी शनाख्त कायम की और मुत्तफ़क़ा तौर पर एक निशान लोगो तख्लीक किया जिसमें अपने 3 नस्बुल ऐन हमेशा के लिए मुतय्यन कर दिए: जमहूरियत, हाकमियत, मसावात। यानी जमहूरियत ही हमारी मंजिल है, ये ऐवान ही सॉवरन है और इस ऐवान के मेंबर में ज़ात, जिन्स, मजहब या ओहदे की कोई तफरीक नहीं, सब बराबर के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। इस नस्बुल ऐन को लेकर हमें आगे बढ़ना है और पार्लियामेंट को हकीकी मायने में मजबूत करना है। हमारा हल्फ हमारा मशले राह है। बतौर स्पीकर मेरी तमाम तर कोशिशें इसी हल्फ की पासदारी रही। मैंने ज़ाती मफाद से बालातर होकर अपना फ़र्ज़ अदा किया। मेरी ये कारकर्दगी अब तारीख का हिस्सा है, सो ये मुनासिब नहीं कि मैं इस पर कुछ कहूँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी तमाम तर कोशिशें यही रहीं कि इस ऐवान की कार्रवाई कवायद और ज़वाबित और इंसाफ के असूलों के तहत चलाई जाए। इस हवाले से मुझे ऐवान के तमाम मेंबरान का तावन हासिल रहा, जिसके लिए मैं इन सब की तहे दिल से मशकूर हूँ। इन 5 सालों में इस असेंबली ने किफ़ायत शारी और मेरिट के असूलों के तहत काम किया और इसी माली साल में भी एक बड़ी रकम बचत करके कौमी ख़जाने में वापस जमा करवाई। ये मिसाली है और मुझे उम्मीद है कि ऐसी रिवायत बरकरार रहेगी। इसके लिए मैं तमाम असेंबली स्टाफ और अपने सेक्रेटेरिएट की मशकूर हूँ, जिनके तावन से ये सब मुमकिन हुआ। मैं प्रेस गैलरी की भी मशकूर हूँ कि मुझे इनका और PRA का भरपूर तावन भी हासिल रहा। मैं आखिर में सदर पाकिस्तान और तमाम सियासी क़यादत और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने एक खातून स्पीकर के किरदार को पजीराई देकर एतमाद दिया। मैं एक बार फिर नए मुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। बहुत शुक्रिया।
Now I invite Sardar Ayaz Sadiq, the Speaker-elect, to take oath. نیازی صاحب مجھے اس طرف کھڑا ہونا ہے وہ ادھر ہوں گے میں ادھر ہوں نہیں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار ایاز صادق صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان جب کبھی مجھے بسریہ صدر پاکستان کا کام کرنے کے لیے کہا جائے گا میں اپنے فرائض و کارائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین No.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने हलफ उठाकर का होता संभाल चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कौमी असम्बली, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला का शुक्र करता हूँ कि जिसने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में एक जमहूरी दौर की तकमील के बाद दूसरी जमहूरी दौर का आगाज़ करने का हमें मौका दिया और मुझे बतौर स्पीकर मुंतखब होने का शर्फ अता फरमाया। मैं इंतहाई आजिज़ी, इनकिसारी और तशक्कुर के जज्बात के साथ आप तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये एजाज़ दिया। मैं अपनी क़यादत खुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और दीगर तमाम पार्टियों के कायदीन और आप सब मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे इस काबिल समझा कि मैं कोशिश करूँ कि हम सब मिलकर इस बावकार ऐवान के तसव्वुर से कायदे आज़म की सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होकर अल्लामा इकबाल के तसव्वुर को अमल में लेके आएँ। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं गुज़िश्ता असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करने पर मुबारकबाद पेश करूँ। मैं इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के फ़हम व फ़रासत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसके बायस उन्होंने एक कामयाब स्पीकर के तौर पर आइनी मुद्दत पूरी की। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, इस हाउस का कस्टोडियन होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस ऐवान को इंशाअल्लाह मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ चलाऊँगा ताकि वाज़ेह तौर पर महसूस हो कि मैं किसी एक जमात का नहीं बल्कि पूरी असम्बली का स्पीकर हूँ। मैं असम्बली के स्मूथ फंक्शनिंग में यकीन रखता हूँ और आप तमाम मेंबरान से उम्मीद करता हूँ कि आपका ताउन इस सिलसिले में मुझे हमेशा हासिल रहेगा। हमें अपने अज़ाइम और मेयार को बुलंद रखना होगा और मिसाली कारकर्दगी दिखानी होगी। हमें कौम को मुश्किल हालात से निकालने के लिए न सिर्फ मुश्किल, मुदब्बराना और दूर अंदेशाना फ़ैसले करने होंगे बल्कि हमें कुर्बानियाँ भी देनी होंगी। मैं इस सिलसिले में अज़्म करता हूँ कि नेशनल असम्बली अपने अखराजात कम करके हुकूमत की मदद करेगी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कौमी असम्बली के हिसाबात न सिर्फ ओपन टू स्क्रूटनी होंगे बल्कि वो हर तरह से शफाफ भी होंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को यकीन दिलाता हूँ कि कौमी असम्बली का पूरा अमला उनकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेगा और सेक्रेटेरिएट के अमले को हिदायत करता हूँ कि मेंबरान असम्बली के साथ भरपूर ताउन करें। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मेरा यकीन है कि प्रेस गैलरी के बगैर ये ऐवान मुकम्मल नहीं। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तवक्को रखता हूँ कि वो इंतहाई ज़िम्मेदारी, गैर जानिबदारी और हक़ाइक़ पर मबनी असम्बली की कार्रवाई को अवाम तक पहुँचाएँगे। मैं मीडिया से तवक्को करता हूँ कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों की आलमी सतह पर बेहतर इमेज पेश करने के लिए अपना मुफीद, मौसर, मुस्बत और भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मैं बहैसियत स्पीकर मीडिया को यकीन दिलाता हूँ कि असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से आपको हर मुमकिन सहूलत मुहैया की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मैं ये याद दहानी कराना ज़रूरी समझता हूँ कि हम आइन के पाबंद हैं। ये वतन अज़ीज़ और इसके हर शहरी का हम पर हक़ है कि हम असम्बली के सेशन में भरपूर शिरकत करके अपना मस्बत और तामीरी किरदार अदा करते रहें। हम पर लाजिम है कि हम अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ ईमानदारी से अदा करने का अहद करना होगा। हम सब की शनाख्त और पहचान पाकिस्तान है। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डालें।
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض پر بھی توجہ دیں. ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں چھوٹی چھوٹی ذاتی رنجشیں بھول کر اجتماعی مسائل کو متفقہ طور پر حل کرنا ہوگا. ملک کی کامیابی آپ سب کا مشترکہ ہاتھوں میں ہے. آئیں مل کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں, کیونکہ پاکستان کی تقدیر اللہ کی مہربانی سے ہم سب مل کر ہی بدل سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم سب مل کر پاکستان کو اقوام عالم میں عظمت اور عفت کی بلندیوں تک لے جائیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.